हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सबका स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 बैनर तले एनिमेस क्लासेस बांका। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को शुभ संध्या, नमस्कार और प्रणाम है। तो शुरुआत हम करेंगे आज का क्लास नंबर जो है तीसरा है। 2 क्लास आपने पढ़ा मेरे प्यारे साथियों, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी मित्रों को, लेकिन ज़रूर जोड़ दीजिए ताकि सब कोई पढ़ सके, सब कोई आगे बढ़ सके और आप सब यानी शिक्षा जगत के गुरु बनने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं हम आज का क्लास। तो सबसे पहले जितने भी हमारे मित्रगण जुड़े हैं सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम है। छाया जी, पूजा कुमारी जी, सूरज कुमार झा जी, दीप्ति कुमारी जी, चांदनी भारती जी, सोनी जी, कल्याणी जी, समा जफर जी, दीप्ति कुमारी जी। चलिए सभी मित्रों को एकदम जोड़ दीजिए, सभी मित्रों तक जरूर फैला दीजिए। उसके बाद हम क्लास आपके जो लेकर के आए हैं वो ज़बरदस्त तरीके से कराने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। और आप सबको सबसे पहले बता दें, सबको पहले जुड़ जाइए, है ना। जो है सिलेबस दे दिया है, आज के पेपर में आप सब पढ़े होंगे। तो हम आज नोटिफिकेशन सोचे कि बता दें थोड़ा, क्योंकि इसके बारे में आप जान रहे हैं कि जो क्वेश्चन की संख्या हम 150 देख पा रहे थे वो अब 120 होंगे, जो भाग 2 में होंगे। जो दूसरा पेपर हमारा होगा, पहला पेपर यथावत है। 25 जो आपका इंग्लिश है वो रहेंगे, आपका 75 जो हिंदी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उनके नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लेकिन आपका जो है 120 का जो प्रश्न है, 150 का जो प्रश्न होने वाला था वो 120 का होगा। और जो आपका प्राइमरी के लिए है वो समान अध्ययन है, जो कि सबको ही आपको पढ़ना है। उनके बाद जो आप 6 से लेकर के 8 तक है, फिर आगे के जितने भी है उसमें आपका क्या है 120 है, तो 80 अपना पेपर एक लेना होगा और 40 आपका जो है समान अध्ययन से है। ये सब चीज़ आप जान चुके होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथ से शुरुआत करते हैं। आपका 15 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। 12 तारीख फॉर्म का डेट है, 12 तारीख यानी कि आपका भरा जाएगा। चलिए, यानी 15 से 12 तो समझ सकते हैं, 15 आने वाले समय में, उससे आने वाले 12 वाले समय में तक यानी कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, आप सब जुड़ भी गए, नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। सब कोई को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, एक बार हमने आपसे बात की सिलेबस के बारे में, अगर कहीं किसी तरह का कोई परेशानी रहेगा तो ज़रूर बता दीजिएगा। और जितने भी हमारे क्या कहते हैं, एक अच्छा चीज़ है जो कि विवाहित महिलाएं जो है, जो विवाहित लड़की है जिसका शादी विवाह हो गया, अगर वो जाति आवासीय आय बनवाएंगे तो पापा के नाम से बनवाइएगा, पति के नाम से नहीं बनवाइएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये सवाल 11 नंबर सवाल आप पढ़े थे, गुणनखंड भी देखे थे, समगुणनखंड भी देखे थे, विषम गुणनखंड भी देखे थे। ये सवाल को हम देख चुके थे। अगला सवाल हमारा जो है 12 नंबर प्रश्न का है। तो देखिए ये प्रश्नों को आप देखिएगा कैसे इसको बनाइएगा। सबसे पहले प्रश्न आपके स्क्रीन पे है ना। प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, विभाजन की प्रक्रिया में भाज्य भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस चीज़ों को देखिएगा, यानी कि एक चीज़ आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो कहेंगे सर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। ये चीज़ मेरे प्यारे साथियों आप पढ़े हुए हैं, ये आप जानते भी हैं। तो हम सवाल जो बना रहे हैं इस चीज़ों को देखिए लेकर के कैसे बनाएंगे। आप जब भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, भाजक। ये क्या कहलाता है, भाज्य। और ये आपका क्या कहलाता है, भागफल। और यहाँ पे जो आपका रहता है वो क्या रहता है, शेषफल। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हैं यही भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। इनमें क्या दिया हुआ है कि विभाजन की प्रक्रिया में भाज्य भाजक वो भाज्य भागफल का, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे भाजक है, यहाँ पे मेरे प्यारे साथी क्या है, भाजक है। भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो क्या है वो भागफल का 10 गुना है, ठीक है, इनका 10 गुना है। उनके बाद और शेषफल का 5 गुना है। कौन, शेषफल का 5 गुना। भाजक के बारे में बात हो रहा है तो भाजक भागफल का 10 गुना है, लेकिन शेषफल का क्या है, 5 गुना है।
उनके बाद कह रहा है यदि शेषफल 48 है यानी 48 है तो कहता क्या है भाज्य क्या होगा। तो आप आसानी से बना लेंगे, कहेंगे यस सर आसानी से बन जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों शेषफल अगर 48 है, इसमें 5 गुना करेंगे भाजक होगा। भाजक जो है भागफल का क्या है 10 गुना है। अगर इसमें हम 10 से भाग कर देंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर हम भाज्य बराबर निकाल लेंगे भाजक गुना भागफल जो शेषफल से आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए 48 में 5 गुना करें तो यहाँ क्या होगा 8 पंचे 40 के 0 और 5 चौक 20 4 24 यानी 240। 240 भाजक हुआ जब भागफल में 10 से गुना किए तब ये हुआ। इसका मतलब यहाँ क्या होगा तो 10 से भाग कर देंगे, 0 0 कैंसिल यानी 24 होगा, 24 होगा। और 24 में 10 से गुना करेंगे 240 हो जाएगा। यानी आपका भाजक भी आ गया, भागफल भी आ गया, शेषफल तो दिया ही दिया है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएंगे तो कहेंगे सर भाजक, भाजक कितना है 240 है, 240 लिख दीजिए। उसके बाद भागफल मेरे प्यारे साथियों कितना है तो भागफल कहेंगे सर अब हमारे पास 24 है, 24 लिख दीजिए। उनके बाद शेषफल कितना है कहेंगे सर 48 है, 48 यहाँ ऐड कर दीजिए। अब आप देखिएगा आंसर हो जाएगा 24 गुना 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 576 हो जाएंगे। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 576, एक जीरो बैठा दीजिए, आप लोग 48 यहाँ डाल दीजिए, इसको ऐड कर लीजिए 8 हो जाएगा, 6 4 10 और 7 1 8 और 5 5808 यानी फिर 5808 और 5808 कितना नंबर ऑप्शन पे है, तीसरा नंबर ऑप्शन पे है। चलिएगा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है, और इस प्रकार के अगर छोटा छोटा प्रश्न रहे तो जरूर बनाइएगा और इस प्रश्नों को आप सब आंसर दीजिए। देखिए यह प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे और कैसे बनेंगे, ध्यान देना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ कह रहा है सवाल में कि 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर है, यानी कि आपको निकालना है 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग, आंसर क्या होगा। तो इससे हम एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथी। प्रथम n तक के प्राकृत संख्याओं का योग, विषम पूछा गया तो हम प्राकृत क्यों ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सब चीज यहाँ कंप्लीट करते जाएंगे, जिस प्रकार का प्रश्न आएंगे कंप्लीट करते चले जाएंगे। का योग n इंटू n प्लस 1 बाय क्या होगा 2 होगा। अगर यहाँ बात करें दूसरा अगर फॉर्मूला हम प्रथम n तक के सम, प्रथम n तक के सम संख्याओं का योग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरूर ध्यान रखिएगा। योग तो मेरे प्यारे साथी k इंटू के प्लस 1। आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि सर n लिए हैं और यहाँ k क्यों लिए हैं, तो हम यहाँ लिख देना चाहेंगे जहाँ k बराबर सम संख्या की सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या, यानी इस भाषा को हम समझा दें। प्रथम n तक के सम संख्याओं का योग k इंटू के प्लस 1। आप बताइए कि अगर 1 से लेकर के 20 तक की बात करें तो सब का सब सम नहीं होगा, सब का सब विषम नहीं होगा, यानी अगर 10 गो सम होगा तो 10 गो विषम होगा, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर मान लीजिए कहते हैं कि 20 तक के सम संख्याओं का योग, तो यहाँ पे 20 हम नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 रखेंगे 20 तक, यानी 10 गो सम है तो 10 गो विषम है, 10 गुना 11 कर देंगे 110 हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, प्रथम n तक के विषम संख्याओं का योग, तो k स्क्वायर, क्या लिखेंगे k स्क्वायर लिख देंगे। अगर यहाँ k स्क्वायर लिखेंगे आखिर k क्या होगा अभी अभी आपको पता चल जाएगा, जो सवाल है उसी प्रकार से। अगर हम यहाँ आपको कह दें कि 1 से लेकर के
20 तक में विषम संख्या का योग, तो 1 से लेकर के 20 तक में विषम संख्या का योग, तो इसका मतलब भैया 10 गो सम होगा तो 10 गो विषम होगा, तो यहाँ 10 का स्क्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार दिया है 20 विषम प्राकृतिक संख्या योग बराबर है, ये नहीं कह रहा 20 तक। अगर इसी में भाषा अगर एक पूछ लेता, बात को समझिएगा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो समझना है कैसे। अगर यहाँ कह रहा है 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग बराबर है, तो 20 विषम कह रहा है, जब तक यानी 20 को विषम नहीं पूरा हो जाएगा तब तक हमको लेते रहना है। यानी कहने का मतलब 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, 15 लेंगे, 17 लेंगे, 19 लेंगे, 21 लेंगे, 23 लेंगे, 20 से आगे जा रहे हैं ना, यानी 20 गो पूरा होना चाहिए, यानी 20 गो संख्या होना चाहिए। तो वही लिखा 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग, यानी 20 गो प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या हो उनका योग क्या होगा। तो सीधा बात है, ये 20 का मान हम कहाँ रख देंगे, के जगह रख देंगे, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400। तो आंसर कितना नंबर पे लगा देंगे, तीसरा नंबर पे लगा देंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर दिक्कत होगा कॉन्सेप्ट में तो बताइएगा, हमारे पास है, हम जरूर समझाएंगे। जैसे मेरे प्यारे साथियों कह सकते थे, है देखिएगा 1 से लेकर के 10 तक, तो क्या लिखते, 1 से लेकर के 10 तक में क्या गो है, 5 गो है विषम, तो 5 का स्क्वायर कर देते तो क्या हो जाता है, 25 हो जाता। आप कहेंगे 5, देखिएगा प्रथम 5 विषम संख्या का योग, प्रथम 5 विषम संख्या का योग मतलब 1, 3, 5, 7, 9, यही लेते, प्रथम 5 को लेते। तो देखिएगा 1 और 3 कितना 4, और 4 5 कितना 9, 9 9 कितना 18, 18 7 कितना 25, पूरा होगा कि नहीं होगा, यानी यहाँ 25 हो जाता है। और इसमें कह रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक, तो भी 5 को होगा, तो 5 का स्क्वायर कर दी, क्या हो गया 25। समझ गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला मेरे प्यारे साथियों जो सवाल है ध्यान देना है, इस सवाल को आप बनाइए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, जब एक संख्याओं को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। जब इसका इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप कैसे बनाएंगे, तो आसानी से बना लेंगे, बता रहे हैं, थोड़ा देर में रुकिए, एक चीज थोड़ा अपडेट इसको लेने दीजिए, तब तक आंसर आप सब जरूर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, कहता है जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, उसको कहता है 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए, जो संख्या 56 से भाग दे रहे हैं उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे साथी, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं 29 शेष प्राप्त होता है, और कहता है उसी संख्या में अगर 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेष प्राप्त होगा, तो इसके भाग शेष में ही क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। भाग तो कर देंगे, बशर्ते ये भी ध्यान रखिएगा कि इनका ये गुणज होना चाहिए, इनका ये फैक्टर होना चाहिए। अगर इनका ये फैक्टर नहीं है तो अगर एग्जाम में देखिएगा ऑप्शन कुछ अलग भी रहेगा, आंकड़े पर्याप्त है या अधूरा है या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, जब इनका ये गुणज होगा, जो ये शेष छोड़ेगा तभी हम इसके शेष में भाग देंगे। जब इसका ये गुणज ही नहीं होगा तो इसमें कभी भाग लगेगा कि नहीं, कभी नहीं लगेगा। इसीलिए निश्चित है कि इनका गुणज होना जरूरी है। ऐसे प्राय आपको गुणज वाला ही दिया जाता है। अगर यहाँ देखें तो भाग दे देंगे, 8 से क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ 24 उतार दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए भैया। ऑप्शन नंबर एकदम आप तक क्लियर है। चलिएगा प्रिया रानी जी नमस्कार, प्रणाम। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, एक संख्या को जब 4 और 5 से उत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। यदि इसे 5 और 4 से उत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा। उत्तर मतलब क्रमशः भाग दिया जाए, क्रमागत भाग दिया जाए, क्रम के साथ भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। जब हम 5 और 4 से उत्तर भाग देंगे शेष क्रमशः क्या होगा। बहुत ही यह सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्नों को आप हल कर कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। एक संख्या को जब 5 और 4 से उत्तर भाग दिया जाए, एक संख्या है मेरे प्यारे साथियों, उसको सबसे पहले भाग किससे दे रहे हैं, 4 से। उत्तर का मतलब 4 से भी दिए, 5 से भी दिए, और कहता है कि शेषफल क्रमशः 1 बचा और क्या बचा, 4 बचा। और अंतिम जब भागफल नहीं दिया रहे, यहाँ नहीं लिखा रहे अंतिम भागफल, तो समझ लीजिए कम से कम अंतिम भागफल 1 होगा। वो 1 कैसे होगा वो भी बताएंगे। जब किसी संख्या से हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं और भाग लगने की स्थिति में है तो कम से कम एक बार तो भाग लगेगा ही लगेगा।
कम से कम क्या लगेगा, एक बार भाग लगेगा, इसलिए भागफल को हम नीचे 1 मान लेंगे। जब दिया नहीं रहे तो लिख देगा कई कई सवाल में ये अंतिम भागफल 7 हो, अंतिम भागफल 5 हो, तो जगह हमको मानना पड़ेगा। अगर नहीं कहे तो हम क्या कर लेंगे, 1 लगा लेंगे। क्लियर है। अब इनको हल करिए मेरे प्यारे साथी, इससे भाग दे रही है, शेषफल बच रहा है। तो आप जानते हैं जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। जो भागफल हमारा नीचे है तो इसको गुना इसको करेंगे, 5 1 का 5 और 4 क्या आ जाएगा 9। अब देखिएगा यहाँ से 9 चौक 36 और 1 क्या आ जाएगा 37, यानी 37 हमारे उस संख्या है। और यही संख्या में कहता है यदि इसे 5 और 4 से उत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा। अब 37 में ही आप भाग क्या कर दीजिए, उत्तर कर दीजिए, क्रमागत मार दीजिए। किससे देना है, 5 और 4 से देना है, तो 5 से दीजिए और फिर 4 से। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, 5 से भाग देंगे मेरे प्यारे साथी, क्या होगा 7 5 35, यहाँ उल्टा लिख दिया हम, 7 5 35 और इधर कितना होगा 2 शेष बचा। फिर 4 से भाग देंगे, 4 1 का 4, शेष कितना बचा 3। तो बताइए कि शेष क्रमागत कितना बचा, शेष क्रमशः कितना बचा, तो कहेंगे 2 और 3। अब देखिए 2 और 3 कितना नंबर ऑप्शन पे है, तो कहेंगे सर हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन पे है, तो आंसर क्या हो गया तीसरा नंबर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, और कहते हैं लाइक आप सब नहीं किए हैं, थोड़ा लाइक बढ़ा दीजिए, एनर्जी भी मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आपका प्यार इसी प्रकार बना रहेगा तो सवाल भी बनते चला जाएगा। देखिएगा सवाल यहाँ पे क्या कहता है, सवाल आपका है 4 पर पावर 61 प्लस 4 पर पावर 62 प्लस 4 पर पावर 63 4 पर पावर 64 से विभाजित है, यह इनमें से किससे ये विभाजित है। जब इस तरह का प्रश्न रहे ना तो ऑप्शन आपको ध्यान में रखना होगा, एज ए ऑप्शन से इसको हम बनाते हैं, लेकिन हमारी प्रक्रिया क्या है वो चीज को देखिएगा। अगर यहाँ मेरे प्यारे साथी बात करें 4 पर पावर 61 है, यहाँ बात करें 4 पर पावर 62 है, अगर यहाँ बात करें 4 पर पावर 63 है, यहाँ आपका 4 पर पावर क्या है 64 है। भाग देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कॉमन आने वाला है। क्या कॉमन आने वाला है, 4 पर पावर 61, तो इसमें कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचा 1। अब प्लस मेरे प्यारे साथियों यहाँ क्या बचेगा 4 पर पावर 1, क्योंकि अगर हम गुना करेंगे फिर बेस जब समान हो तो पावर जुड़ता है, 61 1 62 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ देखिए क्या होगा, 61 बाहर हो गया 63 है तो 4 पर पावर 2 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 61 बाहर हो गया तो 4 पर पावर कहाँ बचा 3 बचा। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लीजिए, 4 पर पावर 61 इसका गुणज में रहेगा, कहेंगे यस सर। अब यहाँ मेरे प्यारे साथियों 1 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, फिर 16 लिख दीजिए, फिर 64 लिख दीजिए। 64 16 अगर 80 80 5 85, 4 पर पावर 61 और ये 85। अब देखिएगा 4 का किसी भी गुणज से इसमें क्या लगेगा, भाग लगेगा। 5 के किसी भी गुणज से इसमें भी भाग लगेगा। अब मेरे प्यारे साथियों जो भाग लगेगा किससे लगेगा, ये चीज हमको देखना है, भाग लगेगा तो किससे लगेगा। और आपका ऑप्शन क्या है 3 10 11 13, 3 से तो भाग लगेगा नहीं, 11 से तो इसमें भाग लगेगा नहीं, 13 से भी भाग नहीं लगेगा, तो लगेगा किससे 10 से। अब 10 से क्यों लग रहा है, क्योंकि 10 को अगर तोड़े फैक्टर तो 2 और 5 होता है, 2 गुना 5 करेंगे 5 दूनी 10 होता है, 2 से ये 4 कट जाएगा, 5 से 85 कट जाएगा। इसका मतलब है ये 2 5 से कटना, 10 से भाग लगना, और 10 से भाग लगने का मतलब है कि हमारा आंसर कितना नंबर ऑप्शन ले लेगा, दूसरा नंबर ले लेगा। क्लियर है। चलिएगा मेरे प्यारे साथ अगला प्रश्न क्या कहता है। किसी भी प्रश्न में आपको कोई तकलीफ होगा तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से पुनः बता देंगे। ये प्रश्न देखिएगा सेम प्रश्न है, आप इसका आंसर दे दीजिए। आंसर देखते हैं कौन सबसे फास्ट इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आंसर लगाइए। तो मेरे प्यारे साथियों 3 पर पावर 25 प्लस 3 पर पावर 26 3 पर पावर 27 3 पर पावर 28 से विभाजित है। अगर हम बात करें 3 पर पावर 25 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा क्या 1 प्लस 3 पर पावर 26, तो यहाँ पे 3 पर पावर 1 बचेगा, 3 पर पावर 2 बचेगा और 3 पर पावर 3 बचेगा। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जब तकलीफ नहीं है मेरे प्यारे साथी तो आंसर हम निकाल लेंगे। 3 पर पावर 25 रहेगा, यहाँ गुने में डाल दो, 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 9 एकदम ऐसे नहीं, अगर तो लिख लो भैया क्या दिक्कत, अपना क्लास है, कहाँ बाहर नहीं जाना है, लिख देंगे। चलिए 27 और 3 30, 30 और 10 40 हो जाएगा, यानी 3 पर पावर 25 और गुना यहाँ क्या हो गया 40 हो गया। अब किससे भाग लगेगा, आपके पास 11 से तो भाग लगने की स्थिति नहीं है, होगा नहीं। 16 से भाग लगने की स्थिति में नहीं है, अब 16 से भाग लगेगा ही नहीं इसमें। अब मेरे प्यारे साथियों 25 है 30 है। अब बताइए कि 25 से बात करें तो ये कट जाएगा 25 से, लेकिन 25 पूरा नहीं कटेगा। 25 का क्या होगा 5 गुना 5 होगा, देखिएगा अब समझिएगा यहाँ पे
5 गुना 5 होगा, 5 से कट जाएगा 8 पंचे 40, एक 5 तो बचिएगा, यानी इससे भाग नहीं लगा। उसी प्रकार 16 से भी नहीं लगेगा, 16 का मतलब 4 गुना 4, 4 से कट जाएगा 10 चौक 40, फिर आपका कट जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये 2 बच जाएगा, यानी इससे भी नहीं कटेगा। तो आपके पास है क्या 30 है, तो 30 रखिए। देखिएगा अगर ये शून्ना शून्ना कट जाए, 3 से एगो 3 कटेगा क्योंकि 25 3 आपके पास मौजूद है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। आप लगा लीजिएगा, है ना। चलिएगा, बहुत ही सुंदर। सुलेखा कुमारी जी, चांदनी भारती जी, दीप्ति जी, छाया जी, कल्याणी जी, एनी आर्या जी, प्रिया रानी जी, नेहा जी, बहुत अच्छा है एकदम मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार आप सब लगातार बने रहिए। अब देखिएगा यह जो सवाल है, यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5 संख्या 11 से विभाजित है, जहां स्टार एक अंक है तो स्टार बराबर है। कितना सुंदर ये प्रश्न है मेरे प्यारे साथ। हमने विभाज्यता नियम एक जगह नहीं पढ़ाया, क्योंकि इसीलिए नहीं क्योंकि बहुत सारा विभाज्यता नियम है, 1 से लेकर के हम पढ़ लेते हैं 11 तक नेसेसरी है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 18, सबका जानते हैं। जैसे जैसे सवाल आएगा सब जगह हम प्रक्रिया लिख देंगे, बता देंगे, वो सबसे आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि एक जगह एक साथ पढ़ने के बाद आप जब टारगेट पढ़ रहे हैं, बीपीएससी का पढ़ रहे हैं, तो आपको एक जगह दिमाग उतना नहीं लगाना है। जैसे जैसे सवाल आएगा सभी सवाल हम सब प्रश्न लिखे हुए हैं, सब जगह हम बात कर लेंगे। 11 से विभाज्यता नियम क्या है मेरे प्यारे साथियों, पहले समझिएगा। विभाज्यता नियम क्या कहता है समझना है। सम स्थान पर स्थित अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर, अगर सम स्थान पर जो आएगा उसका योग कर लीजिए, विषम स्थान पर जो अंक है उसको योग कर लीजिए, और जो अंतर हो वो 0 या 11 का गुणज हो। ये बात अगर लिखना चाहेंगे लिख सकते, जो भाषा हम बोल रहे हैं, गुणज हो तो समझिए वो संख्या पूरी तरह से 11 से कटेगा। सम स्थान पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज हो, पूरी संख्या 11 से कटेगा। जैसे हमारे पास एक संख्या यहाँ है, क्या है, 7 है, 8 है, स्टार है, 3 है, 9 है, 4 है, 5 है, और बात हुआ 11 से अगर कटेगा तो स्टार की जगह पे क्या होगा। सम स्थान का मतलब मेरे प्यारे साथियों, अगर ये बात करें थोड़ा सा सम और विषम पे, आप लोग सोचिएगा क्या होता है। स्थान की बात करें 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इसी प्रकार जैसे कि 1 से शुरू होता है विषम, अगर यहाँ भी कोई भी अंक हो, जैसे मान लीजिए कि अंक 8 हो, यहाँ 5 हो, यहाँ 7 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 6 हो, यहाँ 2 हो, तो हमारा ये अंक स्थान की बात करें, विषम पर 8 है, सम पर 5 है, विषम पर 7 है, सम पर 4 है, विषम पर 3 है, सम पर 6 है, विषम पर 2 है। इसका मतलब यही हुआ। अगर ये मतलब समझ गए तो भैया कोई तकलीफ ही नहीं है, एकदम बना लीजिएगा। अब यहाँ से बात करें, अगर इसको नहीं जानते हैं, ये पूरी समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, तो एक चीज है अल्टरनेट कर दो। अल्टरनेट करने का मतलब साफ साफ है मेरे प्यारे साथियों, क्या करना है। अल्टरनेट लेने का मतलब 7 लेंगे तो स्टार लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 5 लेंगे, ठीक है। फिर अगर दूसरा लेंगे तो 8 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 8 3 11, 11 4 कितना होगा, 15 होगा। बात को समझिएगा। अगर इधर से लिखें तो 7 स्टार 5, 7 5 कितना होगा, 12। अब प्लस हमारे पास क्या है, स्टार है, और इन्हीं दोनों का अंतर की बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इन्हीं दोनों का अगर अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज हो, पूरी संख्या 11 से कटेगा। अब देखिए यहाँ 15 है, यहाँ घटाना है, यहाँ 12 और स्टार देना है, या तो 0 लाने का कोशिश करेंगे या तो 11 लाने का कोशिश करेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों अगर देखें 15 में अगर 15 घट जाए तो 0 आ जाएगा। अगर 15 यहाँ लाना चाहेंगे, पहले से 12 है तो स्टार की जगह क्या रखना होगा, तो कहेंगे सर स्टार की जगह 3 रख दीजिए। अगर यहाँ 3 रख देते हैं तो 12 3 15, 15 में 15 चला गया तो 0 हो गया, और जब 0 हो गया तो पूरी संख्या किससे कटेगा, 11 से कटेगा। इसका मतलब है स्टार की जगह कौन सा अंक आ जाएगा भैया, तीसरा आ जाएगा। चलिए समझ गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। 5 कौन बता रहे हैं, जोड़ लीजिए, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने के बाद आपको पता भी चल जाएगा। 5 आएगा, जोड़ने में कहीं मिस्टेक कर दिए क्या हम, देख लेते हैं, जोड़ने में तो कहीं मिस्टेक नहीं किए हैं। 7 8 स्टार 3 9 4 5, 7 के बाद स्टार लेना है, फिर 9 लेना है, फिर 5 लेना है,
अगर यहाँ देखिए तो 8 और 3 11, 11 4 15, ठीक है, 9 5 14, 9 5 14, 14 7 21। अरे अरे रुकिए, ठीक 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 ठीक, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, 21 और प्लस स्टार है, जोड़ने में मिस्ट कर दिए। रुकिए रुकिए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एकदम। 7 था, 8 था, स्टार था, 3 था, 9 था, 4 था, 5 था, ले लेना है। हो गया मिस्टेक। देखिएगा 7 लेंगे तो स्टार लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 5 लेंगे, ऐसा नहीं लिए होंगे तो ले लेते हैं 7 फिर 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और प्लस स्टार। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों माइनस करना है, 8 3 11, 11 4 15 है ना। अब बराबर 0 11 का गुणज लाना चाहेंगे। अगर 0 11 का गुणज लाना चाहेंगे तो यहाँ रखेंगे क्या, तो स्टार की जगह आप रख दीजिए। ऑप्शन हमारे पास यहाँ है बहुत सारा। एक रखेंगे तो 21 एक क्या होगा, 22, 22 में 15 घटाएंगे 7, 0 11 नहीं आएंगे। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 21 और 0 21 रहेगा, 21 में 15 घटाएंगे तो कभी 0 11 का गुणज नहीं आएंगे या 11 नहीं आएंगे। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, 21 3 24, 24 में 15 अगर घटा देते हैं तो कहेंगे कि सर नहीं आएंगे, इसलिए 3 भी आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 21 और 5 मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 26, 26 में अगर 15 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। तो यह क्या है, 11 से कटने वाली संख्या है, तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, हो सकता है उस समय जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। चलिएगा सब कोई हटा दिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान देना है। जब एक संख्या को 357 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 39 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। आप जान रहे हैं कि कोई संख्या है नहीं पता, उसको अगर 357 से भाग देते हैं तो कहता है भैया शेषफल 39 प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है। ये संख्या क्या है ये आपको भी नहीं पता है, ना मुझे पता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब इसी संख्या को भाग देने के लिए कह रहा तो उसी का शेष बचा, उसी में हम 17 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। बशर्ते मेरे प्यारे साथियों हमने बात कर चुके हैं कि इनका यह गुणज होना चाहिए। तो 17 दूनी 34, 1 17 का 17, यानी इससे ये कट रहा है तो निश्चित इसमें भाग देंगे। अगर हम इसमें भाग देंगे तो कटा दीजिए 17 दूनी 34, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा 9 में 4 गया कितना, 5, और उसके बाद ये कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा, 5। सबका आंसर आया होगा 5 आया। चलिएगा सी नंबर बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, ये प्रश्न भी आप बना सकते हैं। क्या कह रहा है, एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। एक संख्या को जब आप 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल 3 प्राप्त होता है जब उस संख्या के वर्ग को, इस संख्या जो यहाँ पे था कहता है इसके वर्ग को यानी इसका स्क्वायर कर दें, अगर 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो भैया जब इनका स्क्वायर करेंगे, अगर उन्हीं का शेष है तो ये भी स्क्वायर होगा, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलिए, तो कहेंगे सर 9 होगा। अब 9 में किससे भाग दे देंगे, यानी यही 6 जिससे भाग देने का रहा है 6 से भाग दीजिए, 6 से ये कट रहा है, कहेंगे यस सर, तो 6 का 6, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लगा दीजिए भैया कितने नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर ऑप्शन पे। क्लियर है, चलिएगा। कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी क्या, नहीं ना। अगर कहेंगे सर प्रूव्ड भी करके दीजिए तो प्रूव्ड भी करके देंगे। ऐसे आप डायरेक्टली सवाल बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। कहता है कि एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। जब प्राप्त भागफल में 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 65 से, यहाँ से कर लीजिएगा, अभी टाइपिंग में थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। एकदम इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों। एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम भाग देते हैं, एक संख्या को 13 से अगर भाग देते हैं तो कहते हैं शेषफल कितना आता है, 1 प्राप्त होता है। जब प्राप्त भागफल, अगर यहाँ कोई भागफल आया होगा, जब 13 से भाग दिए शेषफल 1 को, यहाँ भागफल कोई आया होगा, और वही भागफल में कहता है 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो 3 प्राप्त होता है ना। और शेषफल 3 प्राप्त होता है तो यहाँ रख दीजिए शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब आगे चल के कहता है यदि संख्या में 65 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जो ये संख्या आएंगे
उसमें अगर मान लीजिए 65 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, ये आंसर आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले संख्या हम ज्ञात कर लेंगे कि वो संख्या क्या आने वाला है। तो भैया अगर अंतिम भागफल ना दिया हो तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब यहाँ देखिएगा 5 1 का 5 और 3 क्या कहेंगे, 8 कहेंगे। 13 8 चलो तब से 104 और 1 क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो संख्या है मेरे प्यारे साथियों कितना, 105 है। अब इसी 105 में हम भाग किससे करेंगे बोलिए, कहता है उस संख्या में 65 से आप भाग करें। अगर हम 65 से भाग करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो 65 1 का 65 लिख देंगे, यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 होगा, तो शेष कितना बचेगा, 40। और 40 कितना नंबर पे है, चौथा नंबर ऑप्शन पे है, तो लगा दीजिए आप चौथा नंबर। कहीं दिक्कत, कहीं किसी को परेशानी क्या, नहीं ना। चलिएगा आप सब सभी मित्रों को जरूर शेयर करिए, आप सब अगर शेयर न करिएगा तो कैसे होगा। मेरे प्यारे साथियों यहाँ सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। अब यहाँ 18 का विभाज्यता आ गया। भैया 18 का विभाज्यता क्या कहता है, 18 का विभाज्य नियम, 18 का विभाज्य जो नियम है बहुत ही सुंदर नियम है, एक बार समझिएगा, मजेदार तरीके से समझिएगा। भैया 18 का सबसे पहले गुणज क्या होता है, 9 गुना 2 करेंगे, 9 दूनी 18। 18 का अगर यही गुणज देखा जाए तो कहेंगे सर 6 गुना 3 करेंगे, 6 तिया 18, या 18 1 का 18, तो 18 1 का से कोई मतलब नहीं है, यानी कि कोई फैक्टर तोड़ेगा, 9 दूनी 18, 6 तिया 18 तोड़ेगा। तो अगर इसका विभाज्यता नियम हम देखें, कह सकते हैं जो संख्या 9 और 2 से भाग लगेगा वो 18 से भाग निश्चित लगेगा, जो संख्या 6 और 3 से भाग लग जाएगा जिस संख्या में, तो वो 18 से भाग लगेगा। यानी कि जो संख्या 6 और 3 से कटे वो 18 से कटेगा, जो संख्या 9 और 2 से कटे वो 18 से कटेगा। अब यहाँ पे आता है कि 9 से विभाज्यता नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 से विभाज्यता नियम ये कहता है कि संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। ये कहता है 9 से विभाज्यता नियम, यानी कहने का अर्थ संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा, यानी 9 की विभाज्यता नियम ये कह रहा है। भाषा आप लिख सकते हैं, ये नहीं लिखे। अब 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, ध्यान देना है मेरे प्यारे साथियों। 2 का विभाज्यता नियम, लास्ट में अगर 0 हो, लास्ट अंक में क्या हो, 0 हो, या कोई सम संख्या हो, तो हमेशा किससे लगेगा भाग, 2 से भाग लगेगा। अब यहाँ पे अगर कोई यहाँ से कहेंगे सर निकालिए, तो यहाँ भी क्या है 6 और 3, तो कहेंगे 6 का भी एक टेबल हो जाएगा, फिर 3 का, तो उसमें काम करेगा। 6 का कटना मतलब 2 और 3 से कटना, 2 का कटने का मतलब 0 और सम संख्या हो कोई दोनों में से, तो 2 से कटेगा। अब 3 से विभाज्यता नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता नियम से संख्याओं के योग वाला ही कहता है, यानी यदि संख्याओं का योग 3 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएंगे, 3 से भाग लग जाएंगे। अब तो मेरे प्यारे साथियों क्लियर हो गया विभाज्यता नियम, यहाँ पे समझ गए। पूरी संख्या का योग 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कटेगा, अगर संख्या का योग 3 से कटे तो पूरी संख्या वो 3 से कटेगा। 2 से कटने का मतलब है लास्ट में 0 या सम होना चाहिए। तो ये मेरे प्यारे साथियों 18 से कटने का मतलब है, ये वाला रूल फॉलो करिए, सबसे इजी रूल। यहाँ करेंगे तो 6 3 2 3 देखना पड़ेगा, या 9 2 देख लीजिए। अगर हम पहला देखें तो सबसे आसान होता है 2 से चेक करना, लेकिन सब में देखिएगा क्या है, सम ही है, यानी 2 से इसको आप साइड नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आपके पास बचा 9 से करने के लिए। 9 से देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, योग अगर 18 हो रहा है और 18 देख रहे हैं कि 9 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 9 से कटेगा, ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं चाहिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, ये भी मेरे प्यारे संख्या इसका योग हो रहा है 18, ये भी पूरी संख्या कट जाएंगे 9 से। 3 और 4 7, 7 2 9, 9 5 चौक दे 6 20 हो जा रहा है, एक बार जोड़ लेना है आपको भी। 6 5 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 3 20, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 20 9 से नहीं कटेगा, इसलिए वो 18 से भी नहीं कटेगा। आपका आंसर हो गया कौन, तीसरा नंबर। ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये भी चेक कर लीजिए। 4 3 7,
7 5 12, 12 6 18, यानी ये भी कट रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, एकदम समझ गए। जब आप समझ गए तो आंसर एकदम लगा के आइए, कोई तकलीफ नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको आप बनाइए। थोड़ा परेशानी आज लिखने में कर रहा है, जब लिखने में परेशानी करे ना तो मेरे प्यारे से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और कहते हैं ना भैया, सब चीज़ खरीदो तो जान के खरीदो, और कभी भी जो है पेंटागन से मत खरीदो। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा है, एक संख्या को जब 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों को भी आप बनाए हैं। तो चलिए सबसे फास्ट इसका आंसर दे दीजिए। क्या कह रहा है, एक संख्या को जब 5 से भाग दिया जाता है, जब संख्या को आप क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। कहता उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए। कौन, इस संख्या का वर्ग, जो संख्या था उसका वर्ग करेंगे। तो उसका वर्ग क्यों करना जाए, संख्या पता नहीं है तो इन्हीं को वर्ग कर दो। तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, 5 से भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया, 4 आ जाएगा आंसर। तो 4 लगा दीजिए। दिक्कत है क्या, नहीं ना, चलिएगा बिल्कुल एकदम आंसर आप सबका सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्या के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, दो संख्या को, एक संख्या मान लीजिए यहाँ है, यहाँ भी 33 से भाग कर रहे हैं, दो संख्या को 33 से अलग अलग भाग कर रहे हैं, इसको भी आप अलग से भाग कर रहे हैं, यहाँ पे संख्या इसका मतलब अलग अलग है। अब इसमें भाग करते कुछ भी भागफल तो आएगा ही आएगा, यहाँ से भाग करते कुछ भागफल आएगा, तभी तो शेष बच रहा है। कहता भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21। अगर यहाँ 33 से भाग देते 21 बचता है, और यहाँ अगर भाग देते हैं तो कहता 28 बचता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को, यानी यहाँ जो संख्या है और यहाँ जो संख्या है, इनका अगर योग कर दे और उनको अगर 33 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथी यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब ये संख्या और ये संख्या कॉमन है, कॉमन करने का मतलब कॉमन नहीं है, 33 से 33 कॉमन है, ये संख्या और ये संख्या अलग होंगे। जब इनमें भाग करता 21 बचता है, इनमें भाग करता 28 बचता है। कहता है इन दोनों को अगर जोड़ दें तो आखिर भाग देंगे 33 से क्या बचेगा। अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो ये शेष भी तो जुटेगा। अगर ये शेष जुटेगा इसका मतलब शेष अगर 33 से ज़्यादा होगा तो भाग देने की स्थिति में होगा। बोलिए हाँ, तो जोड़ दीजिए। तो कहेंगे सर 8 है क्या हो जाएगा 9, और 2 2 क्या हो जाएगा 4 49, और 33 से आप भाग दे दीजिए एक बार में 33 लिख दीजिए, यहाँ 6 यहाँ 1, क्या आंसर हो जाएगा 16। और आप सबका आंसर भी आ रहा है। ये तो कितना खूबसूरत चीज़ है कि आप सब आंसर फटाफट दे रहे भैया। एकदम कहते हैं ना कि पूरी तरह से पढ़ लेना है सब चीज़ों को। आंसर आप लगा दिए। अगर एज ए इसको कहते हैं प्रैक्टिकल बताइए। अगर किसी को लग रहा है कि एज ए सर साबित करके बताइएगा तो बोलिएगा, तब बता देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। आप सब जरूर एक बार बताइए। गुड इवनिंग सर जी, लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेट हो गया, अपना क्लास है, आज नहीं तो कल भी पढ़ लेंगे, है ना। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। जब n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यहाँ n दे दिया, कहता है 5 से भाग दिया जाता है तो 2 शेषफल प्राप्त होता है। यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए, अब बताइए, कहता है n स्क्वायर को किससे भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। भैया जब इसका स्क्वायर ही बात हो रहा है, यहाँ पे ये जो वर्ग की बात हो रहा था, अगर यहाँ वर्ग करेंगे तो उसका शेष भी वर्ग हो जाएगा। तो सीधे सीधी क्यों न शेष वर्ग कर दे। अगर शेष वर्ग करेंगे तो 4 होगा, भाग दे दीजिए 5 से। अब यहाँ पे भाग देने की स्थिति में है क्या, नहीं है। जब भाग देने की स्थिति में ना हो तो निश्चित है कि जो उसमें भाग लगा रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए मेरे प्यारे साथियों, कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न। अब यहां से फिर प्रश्न चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज हुआ है नहीं, उसी प्रकार से। तो चलिए, कहता है जब एक संख्या x को 289 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल y के रूप में प्राप्त होता है। तो y का मान क्या होगा। तो कहेंगे सर आंसर हो गया, जब एक संख्या x को, मान लीजिए ये x है, इसको कितना 289 से करते हैं भाग दिया जाए
तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। आगे चल के यदि उसी संख्या को, कौन संख्या, इसी संख्या को यानी वही x को, बात को समझिएगा, क्या किया जाए 17 से भाग दिया जाए, 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल y के रूप में आता है, y के रूप में आता है। तो y के रूप में आता है तो कहता है y का मान क्या होगा, इसका मतलब जो शेष बचेगा उसका मान क्या होगा, यही मांग रहा है। जो एक्स वाई लिख दिया आपको फंसाने के लिए, थोड़ा घुमाने के लिए लिख दिया। भैया जब हम 289 में x से x में भाग देता है 18 बचता है, और कहता है कि उसी संख्या को, तो उसी संख्या को इसका मतलब उसके शेष में ही भाग कर दीजिए, बशर्ते इसका गुणज ये होना चाहिए 17 का 17। तो आपका मेरे प्यारे साथियों कितना आंसर आ गया, एक शेष बचा और एक हमारा y की जगह है, इसका मतलब y का मान 1 हो गया। तो लगा दीजिए चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, वहां स्क्वायर था, यहाँ 2 गुना है। n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि 2n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, n को भाग देते हैं तो कहता है कि 6 से भाग देने के बाद तो शेषफल कहता है 4 आता है। 2n, अगर भैया 2n का मतलब इसको 2 गुना करने की बात हो रहा है तो इसी को 2 गुना कर दीजिए। 4 दूनी कितना 8, 8 में किससे भाग दे देना है 6 से, 6 से भाग देंगे तो भैया कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो 2 जहां पर है लगा के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, एकदम ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्णांक n के किसी भी मान के लिए 3 पर पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल होगा। आपके पास सवाल है 2n प्लस 9n प्लस 5, और कहता है मेरे प्यारे साथियों n के किसी भी पूर्णांक के लिए, पूर्णांक n के किसी भी मान के लिए, कोई भी मान n की जगह आ सकता है, तो 3 से विभाजित करेंगे तो आखिर इधर शेषफल जो बचेगा क्या बचेगा, यही तो चाहिए। अगर एक चीज यहां पे देखिएगा, पूर्णांक n के किसी भी मान के लिए, और पूर्णांक तो आप जानते ही भैया कोई भी मान ले लेंगे। अगर कोई मान लेंगे तो सबसे कम मान क्या होगा 1, अगर 1 लेते हैं तो 3 पर पावर 2, 1 का 2, तो 3 पर पावर क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 5 ही रहेगा। 3 पर पावर 2 को 9, और 9 9 18, 18 और 5 को क्या कहेंगे 23। अब बताइए भैया 23 में हम भाग देते 3 से तो शेष कितना बचेगा, 7 या 21, शेष बच गया 2। तो शेष आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे साथियों 2। तो लगा दीजिए 2 पर आंसर, आपका आंसर निकल गया। क्लियर है, चलिएगा 19 पर पावर 5 21 पर पावर 5 से विभाजित है, यानी 19 पर पावर 5 है और 21 पर पावर 5 है, से विभाजित है, यानी इनमें से किससे विभाजित है ये देखना है। कहते हैं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाएगा। मेरे भाई मेरे मित्र अगर समझिएगा, एक प्रॉपर्टी जहां हम बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ देख रहे हैं 19 और 21 अलग अलग है, तो यहाँ अलग लीजिए ए पर पावर n, प्लस है प्लस लीजिए, यहाँ 21 है तो यहाँ b ले लीजिए क्योंकि अलग अलग हम भी अलग लीजिए, यहाँ सेम है n लीजिए। और यहाँ देख रहे हैं 5 हमारा क्या है विषम है, तो ये n हमारा क्या है विषम है, दोनों n क्या है विषम है, यानी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा हम क्या बोलने वाले हैं कि a पर पावर n अगर b पर पावर n, n विषम संख्या हो, क्या हो विषम संख्या हो, तो a प्लस b एक भाजक होगा, कम से कम a प्लस b एक बार इससे भाग लगेगा। a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो और n एक विषम संख्या हो तो a प्लस b एक भाजक होगा, यानी a प्लस b से हम भाग एक बार कर सकते हैं। अब कहेंगे सर कैसे कर सकते हैं, अगर a पर पावर q प्लस b पर पावर q का फॉर्मूला देखिए क्या आता है, वहां आपका a प्लस b एक जगह आ रहा होगा, तो वही a प्लस b हमारा क्या हो गया एक भाजक हो गया, यानी कम से कम a प्लस b से एक बार भाग तो लगेगा ही लगेगा। भैया अब सवाल बन गया, अगर यहाँ हम सवालों की बात करें, थोड़ा पेन चेंज कर लें क्योंकि बहुत बार यही तो पेनों से लिख रहे हैं। a पर पावर n का मतलब है 19 पर पावर हमारा क्या है 5 है, और 21 पर पावर क्या है 5 है, और ये 5 जो देख पा रहे हैं मेरे प्यारे साथी 5 ये क्या है विषम संख्या है। अगर ये विषम है तो 19 प्लस 21 से एक बार भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 19 और 21 क्या होगा 40, यानी 40 से हम इसमें क्या कर देंगे भाग लगा देंगे। और 40 से भाग लगने का मतलब केवल 10 नहीं,
केवल 20 नहीं, 10 और 20 दोनों से 9, 10 9 20 से तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। जो 40 से कटेगा वो 10 और 20 से दोनों से कटेगा, क्योंकि 10 और 20 का जो गुणज होता है वो क्या 40, 40 के गुणज में 10 और 20 आता है, यानी 10 और 20 से 40 भाग लग रहा है, इसलिए 40 से जब ये कट रहा है तो इसका मतलब 10 और 20 से भी भाग लगेगा, कटेगा। तो आंसर लगा देंगे कितना नंबर पे, तीसरा नंबर पे, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, 3 पर पावर 41 7 पर पावर 82 हमेशा विभाजित है किससे। अगर यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ क्या लिखा है मेरे प्यारे साथियों, 3 पर पावर 41 दिया है, अपना 7 पर पावर 82 दिया है, और अभी अभी हम पढ़े थे ए पर पावर एन, बी पर पावर एन, एन विषम संख्या हो तो ए प्लस बी एक भाजक होगा। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आपको थोड़ा जांच लिया, थोड़ा आपको यहाँ पे जांचा किस प्रकार से कि ये पावर समान नहीं दिया है, पावर बराबर नहीं दिया है, तो क्या पावर बराबर नहीं कर सकते, कर सकते। देखिएगा कैसे, यहाँ 3 पर पावर 41 रहने दीजिए, यहाँ 7 पर पावर हम स्क्वायर अगर डाल दे इधर, और इधर हम 82 लिख, सॉरी 82 कहते हैं 41 लिख देंगे, तो कहते हैं ना किस प्रकार से, एक्स पर पावर एम और इंटू पर एन रहे तो इसी को पढ़ते हैं एक्स पर पावर एम गुना एन, पढ़ते हैं, बोलिए। तो वही बात है, 41 गुना क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हम इसको सेम कर लेते हैं, 3 पर पावर 41 प्लस यहाँ पे अगर 49 लें और यहाँ 41, अब फॉर्मूला काम करेगा, ए और बी, ए पर पावर एन बी पर पावर एन और एन एक विषम संख्या हो तो ए प्लस बी एक भाजक होगा। तो 49 3 कितना 52, यानी 52 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। और 52 कहाँ पे है, तो कहेंगे सर तीसरा नंबर ऑप्शन पे है, एकदम लगा दीजिए प्रेम से, जबरदस्त तरीके से। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। विक्की जी बहुत लेट से जुड़े आप, क्या बात, थोड़ा आराम से एकदम बनाइए, इस सवालों को आप बना दीजिए। अगर इस सवालों को अगर आप बना देंगे मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं मजा आ जाएगा। इसमें शेषफल पूछ लिया, क्या हो गया, इसमें क्या पूछ लिया, शेषफल पूछ लिया, क्या हो गया, एक बार फिर से, चलिए एक बार फिर से। अच्छा इसमें देखिएगा, एक बार फिर से बताते हैं, कुछ नहीं है, ऐसे ही समझ लेना है, तुच्छा सवाल है, छोटा सवाल है ये। 3 पर पावर 41 7 पर पावर 82, और अभी अभी आप जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन और एन क्या हो, विषम संख्या हो तो ए प्लस बी एक भाजक होगा। इसका मतलब एन समान है, वो भी विषम है, यहाँ समान था क्या, नहीं था, तो 3 पर पावर 41 रहने दिए। 7 पर पावर 82 को तोड़ेंगे 41 के टर्म में कैसे, तो लिखेंगे इसको 41 गुना 2 यानी 82 हो जाएगा। हम 2 को अंदर रखे, 41 को बाहर रखे, तो 41 गुना 82 यानी 7 पर पावर 2। अब 3 पर पावर 41 7 पर पावर 2 को 49 कहते हैं आप, 3 पर पावर 41 49 पर पावर 41। अब ए पर पावर एन, ए पर पावर एन, बी पर पावर एन, बी पर पावर एन, एन एक क्या है, विषम संख्या है और एन एन हमारा बराबर है। इसका मतलब ए प्लस बी एक हमारा क्या होगा, भाजक होगा। इसका मतलब 3 और 49 52, 52 से इसमें एक बार भाग लगेगा कम से कम, तो हमेशा विभाजित होता है। भैया आंसर मार दिए बाबू, अब समझ गए, अब कोई तो तकलीफ नहीं ना। चलिएगा, विक्की जी आपसे कुछ पूछ रहा है कि जो है पीडीएफ नहीं मिल पा रहा, तो बता दीजिए पीडीएफ कहाँ से मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ। यदि 17 पर पावर 41 29 पर पावर 41 को 23 से भाग दिया जाए तो भैया शेषफल क्या बचेगा, ये भी सवाल आप बना लीजिए। अब इसमें देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कैसे बनेगा ये सवाल। तो सबसे पहले 17 पर पावर आप 41 देख रहे हैं, या 29 पर पावर भी 41 देख रहे हैं, तो इसका मतलब ए पर पावर एन बी पर पावर एन, तो ए एन हमारा विषम संख्या है तो एक बार इनसे भाग लगेगा। इसका मतलब है यहाँ पे देखिएगा 9 7 16 2 1 3 4 46, यानी 46 से भाग लगेंगे। अगर ये 46 से कटेगा और यहाँ पे भी कह रहा है जो ये संख्या है उनको 23 से भाग दिया जाए, अब मान लीजिए इसको हम अगर 23 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो कहेंगे सर 23 दूना 46, तो शेष हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया भैया, शून्य हो गया। यानी कहने का साफ साफ अर्थ है कि 46 जो है इसी का एक गुणज है, और जब इसी का एक गुणज है तो 23 से भाग लगेगा ही लगेगा। अब किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे कर लिए,
अगर हम एक एग्जाम्पल थोड़ा आपको देने चाहें, अगर 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। कहेंगे सर भाग तो लग गया 4 बार में, 8 तक कट गया। अगर हम इसी को कह दें कि मेरे प्यारे साथियों कि 4 गुना 2 और बटे 2 है, क्या ये कट गया? क्या ये नहीं कटा? ये भी भाग लगा, क्योंकि इसी का ये गुणज है। जब ये भाग लग गया तो इसका मतलब इसमें भी ये भाग गया, लेकिन बट ये आपका भागफल के रूप में आया। उसी प्रकार अब देखिएगा, इतना का एक गुणज तो 46 है ही है। अगर मान लीजिए ये इससे कट जा रहा तो इसका कोई भी गुणज कट जाएगा, इसका मतलब शेषफल क्या बचेगा? शून्य बचेगा। तो आंसर क्या हो गया? शून्य हो गया। चलिए बहुत ही सुंदर, क्लास खत्म होने पर मिल जाएगा। चलिए बहुत ही सुंदर। अगला मेरे प्यारे साथियों सवाल क्या कहता है, दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है, जिससे जब 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ये क्या है? यानी ये एलसीएम और एचसीएफ का सवाल ही हो गया। तो चलिए, कल का पीडीएफ नहीं मिला था, मिल जाएगा, सारे पीडीएफ हम डाल देंगे, पक्का डाल देंगे, प्रॉमिस। चलिएगा, इस सवाल मेरे प्यारे से तो एलसीएम और एचसीएफ से घुसा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या चाहिए n, जिससे जब 3, 4, 6 से विभाजित किया जाता है, यानी 3 से विभाजित किया जाता है, 4 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल जो बचता है 1, 2, 4, यानी 3 से भाग करते 1 बचता है, जब हम 4 से भाग करते हैं तो 2 बचता है, और जब हम 6 से भाग करते हैं तो 4 बचता है। अब समझिएगा, यानी 3, 4, 6 से भाग करते हैं तो अगर 3 से भाग करते हैं तो 1 बचता है, 4 से भाग करते हैं 2 बचता है, 6 से भाग करते हैं 4 बचता है। शेषफल क्रमशः मतलब यही दिया है। आखिर वही n कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा? तो एक चीज मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, सबसे पहले 3, 4, 6 से बचने की बात छोड़ दीजिए, बचे या ना बचे इसका मतलब छोड़ दीजिए, पहले ये देखेंगे 3, 4, 6 से आखिर कौन सी संख्या है जो कट रहा है। कटे तब देखेंगे बचे या ना बचे बाद में। तो भैया 3, 4, 6 से कटे तो हम इसका निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम अब क्या लिखेंगे? 3, 4, 6 का। तो 3 और 6 का 6, 6, 4 का 12 एलसीएम हो गया। 12 हुआ हमारे पास अभी संख्या है छोटी सी छोटी, जो 3, 4, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, लेकिन कटना नहीं चाहिए। कहता 1, 2, 4 बचना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या है वो, यानी ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्या 12 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? कहेंगे सर नहीं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 99 होता है। लेकिन 99 हमको तो लेना नहीं है, क्योंकि 2 अंकों की बड़ी संख्या वो लेना है जो 3, 4, 6 से कटे। 3, 4, 6 से कटे यानी 12 से कटे। 12 से कटेगा तो क्या कहेंगे भैया? 12 96, वर्णम 8 होतल से 9 बार में 108 चल जाते हैं और 8 बार में 96 आते हैं, तो 99 तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि 96 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो 12 से कट रहा है। अगर वो 12 से कट रहा है तो 3, 4, 6 से भी क्या है? वो कट रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों ये 96 तो हमारे पास आ गया, बड़ी सी बड़ी संख्या। अब तो तकलीफ नहीं है, लेकिन अब तकलीफ इस बात का है कि 3 से भाग देते कट जाता है, 4 से भाग देते कट जाता है, 6 से भाग देते कट जाता है, लेकिन कटना नहीं चाहिए। 1, 2, 4 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब है भैया क्या होगा यहाँ पे? जो शेष ना बचे। तो एक चीज आप देखिएगा यहाँ पे प्यार से, मोहब्बत से, इनका अंतर भी कितना है? 2 का। इनका भी अंतर कितना है? 2 का। और इनका भी अंतर कितना है भैया? 2 का है। बात को समझिएगा, इनका भी अंतर 2 का, इनका भी अंतर 2 का, इनका भी अंतर 2 का, तो इनका भी अंतर हो जाएगा 2 का, तो हो जाएगा क्या? 94। 94 हमारे पास वह जो है 2 अंकों की बड़ी संख्या है जो 3 से भाग देंगे 1 शेष बचेगा, 4 से भाग देंगे 2 शेष बचेगा, और भैया 6 से भाग देंगे तो क्या? 4 शेष बचेगा। बात को समझिएगा एकदम। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, कर लें, कोई दिक्कत है? अब कहेंगे सर कैसे? प्रूव भी कर दीजिए ना। 3 से भाग दीजिए, 31, 93, 1 शेष बचा। 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 14, 4 3 12, तो 2 बचा। और उसके बाद 6 से भाग दीजिए तो 4 शेष बचेगा। बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ हमारा क्या चाहिए? 5, n को 5 से भाग करना है, यानी 94 को 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा भैया? लिखिए, 18 पंचे 90, एक के बार में लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? अपना है क्लास 4, हम सब लगा दो, आपका सबका आंसर 4 है। कल का पीडीएफ कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छा सूचना दे दिया आप। ओके, अगला प्रश्न क्या है? देखिएगा मेरे प्यारे साथी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है।
अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तो बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, मस्त प्रश्न। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्नों पे एकदम गौर करना है। यदि 6 अंकीय संख्या 4x 4y 9 6 संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x + 2y का न्यूनतम मान क्या है। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्नों को मजेदार तरीके से बनाइए, मजा आ जाएगा। 4x 4y 9 6 कहता 88 से पूर्णतः भाग लगे तो कहता है कि x + 2y का मान ज्ञात करना है। यानी x + 2y का मान ज्ञात करने का अर्थ क्या यहाँ बता रहा है, समझिएगा। यानी जो यहाँ x है, जो यहाँ y है, x y का मान निकालिए, x का रखिए, y का रखिए और हल करिए, आंसर बताइए। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे प्यारे साथी सवालों को एकदम बारीकी से समझिएगा। यहाँ पे x, यहाँ पे y और 88 से क्या लगे, भाग। और 88 से भाग लगने का मतलब है 8 और 11 से भाग लगेगा, 8 और 11 से भाग लगेगा तो 88 से भाग लगेगा। भैया 11 का विभाज्यता नियम अभी बता चुके हैं क्लास में, 8 का विभाज्यता नियम बता देते हैं। अंतिम 3 अंक देखिएगा, यहां पे लिख दे, लास्ट 3 डिजिट 3 गो 0 हो जाए, लास्ट 3 डिजिट जो है 3 गो 0 हो जाए, या लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से भाग लग जाए, 8 से भाग लग जाए, वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। एकदम समझिएगा, वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। और 11 का मतलब जानते हैं, अल्टरनेट लेके ले चलना है, या तो सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो स्थित अंकों का योग है उसके अंतर को देखेंगे, सुनिए 11 का गुना जा जाए तो संख्या 11 से कट जाएगा। अब यहाँ हम एक बात आपसे पूछे हैं, कहेंगे यस सर पूछिए ना, क्या जाता है पूछने में। अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले इसमें आसान रूल क्या है ये भी आप समझिए, 11 है या 8 है, दोनों से देखना पड़ेगा। अगर हम इनमें यहाँ देखें तो लास्ट 3 डिजिट ये वाला 8 से कटना चाहिए। यहाँ पे है y, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 6, यहाँ क्या रखेंगे जो 8 से कटेगा। अब अगर हम बात करें 8 से कटाने के लिए, 1 रखिएगा, बोलिए 1 रखिएगा तो क्या होगा 19, 8 दूना 16, 3 36, 36 8 से नहीं कटता है। अगर ये 2 रखिएगा तो हो जाएगा क्या भैया 29, तो लगाएंगे 8 तिया 24, अब बचा 5, 8 7 56, यानी कि कटेगा 2 रखने के बाद। अगर 2 रखने के बाद कट रहा है तो y बराबर तत्काल हमारे पास मेरे प्यारे साथियों फिक्स क्या हो गया, 2 हो गया। बात को समझिएगा, y बराबर तत्काल यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। कह रहे हैं एकदम ध्यान से, y बराबर 2 है। अब यहाँ पे कहेंगे सर 0 भी तो रख सकते थे, 0 भी यहाँ पे वैलिड कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। 0 रखेंगे, मार देंगे 92 96, कट जा रहा है। लेकिन ये आएगा नहीं या क्या नहीं आएगा ये भी देखेंगे, पता है ना क्यों देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो y 2 हो गया कन्फर्म। अब हमारे पास 11 का विभाज्यता क्या कहता है, सुनिएगा, अल्टरनेट 4 4 8, 8 और 9, बोलिए कितना हो जाएगा, 4 4 8 लेंगे, 9 8 17, है ना, अल्टरनेट ले रहे हैं ना एकदम मस्त से। तो चलिए भैया 17, और उसके बाद क्या है x प्लस, यहाँ पे लेंगे अब x प्लस y और 6, यानी x प्लस y प्लस क्या लेंगे 6 लेंगे, और इन्हीं दोनों का अंतर जो है कटना चाहिए। अब देखिएगा क्या रखिएगा भैया जो कट जाए, 4 4 8, ठीक तो है, एकदम बिल्कुल सही चल रहे हैं आप, सब सही ले रहे हैं, ले लेना चाहिए। 4 4 एकदम। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ x प्लस वाई 6 है, यहाँ 17 है। अगर यहाँ पे अब क्या रखेंगे जो 17 17 शून्य हो जाए, या कोई ऐसा जो 11 का गुणज हो जाए, तो यहाँ पे देख रहे 17 है, तो यहाँ 17 लाने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ क्या रखना होगा 11 रखना होगा। और 11 और 6 क्या होगा 17, और यहाँ 17, 17 में 17 चला जाए तो मेरे प्यारे साथी इसका मतलब है कि शून्य होगा, तो शून्य हो जाएगा, ये 11 से कट जाएगा। इसका मतलब साफ है कि x प्लस वाई हमारा कितना होगा 11 होगा। x प्लस वाई 11 होगा, निश्चित है कि 11 6 17, और यहाँ 17, 17 में 17 जाएगा, शून्य शून्य आ जाए तो 11 से कटेगा। अब एक चीज बताइए, अगर यहाँ y के जगह हम 0 रखेंगे, सुनिएगा, अगर y की जगह अगर यहाँ 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा 11, और यहाँ 11 रखिएगा तो x एक ही अंक है, तो डबल अंक में रख सकते हैं क्या, कदापि नहीं रख सकते, यहाँ कदापि नहीं रख सकते, क्योंकि 11 रखिएगा तो 2 अंक हो जाएगा, अरे x तो एक ही अंक है भैया। देखिएगा 4,
11, 2 अंक हुआ कि नहीं हुआ, तो एक ही अंक रखना है, इसीलिए इसको सोचना ही नहीं है, तो हमारा यहाँ 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है y का मान अगर 2 होगा तो x का मान 9 होगा, और 9 2 क्या होगा, 11 होगा। अब आपके पास 11 प्रूव्ड भी हो गया 9 2 रखने से। अब हमारा आंसर जो मांगा जा रहा है वो आंसर देखिए, x का मान 9 प्लस 2 गुना 2 तो हो जाएगा 9 4 13, 9 4 13। अब 13 कितना नंबर पे आंसर पे ऑप्शन पे है मेरे प्यारे साथियों, तो कह देंगे सर पहला नंबर है, लगा के आइए। क्लियर है, बताइए किसी को कोई तकलीफ है यहाँ से, नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों यहाँ आपके साथ में है, ये आपको बनाना है। और आज जो है हमारा समय समाप्त होता है, ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे क्लास, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों ये सवाल आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कल की क्लास में इस सवाल को आपको बताना है, कल का सवाल आपका ये रहा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए। सर अब छुट्टी दे दीजिए, बिल्कुल छुट्टी दे रहे हैं। अब इस सवाल आप बना के रखिएगा, आपका होमवर्क है, आपका वर्क है। फिर बहुत सारे सवाल है, पीडीएफ मिलेगा। ये 8 सवाल का पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि इसका पीडीएफ हम कल देने को कोशिश करेंगे, बाकी सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। और कहते हैं ना कि इस बार एकदम भैया उखाड़ देना है, और जब तक आप ठानेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो चलिए, कैसा लगा आज का क्लास आप सब जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो जो लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा। जो मेरे प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यों कर दीजिए। और कहते हैं जितने भी हमारे मित्रगण देख रहे हैं, भाई बहन देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, फ्रेंड देख रहे हैं, जितने भी आप सब देख रहे हैं, सभी को जरूर जोड़ने का काम कीजिए। जिस तरह पिछले क्लास में किए थे उस तरह जरूर करना है। और कहते हैं सभी जगह तक अगर पहुंच सके मेरी आवाज़, मेरी बात, तो कहते हैं एक इतिहास भी रचा जाएगा। और जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। तो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं आप सभी को। तुतला जाते हैं लेकिन सवाल के साथ नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।